दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी। और जिस प्रकार अंधकार का ज्योति से मेल नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक पवित्र का अपवित्रता से मेल नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने एक सहज मार्ग स्थापित किया, जिसके द्वारा से उसने पापी मनुष्य को पवित्र परमेश्वर के निकट आने का एक माध्यम स्थापित किया। यह असंभव कार्य कैसे संभव हुआ, क्या आप जानना चाहते हैं? यह बहुत बड़ा भेद है जो बाइबल में प्रकट किया गया है और हर एक मनुष्य के लिए है। यदि आप चाहते हैं तो हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और इसका लाभ उठाएं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के नए दिन में मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित होंगे। और यदि किसी भी बात की परेशानी है तो चिंता ना करें, क्योंकि पहला पतरस 5वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दोस्तों, क्या ही भली बात है कि हमारा एक परमेश्वर है जिसको हमारा ध्यान रहता है। सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नए दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों पौलुस द्वारा इफिसियों की कलीसिया के पत्र के माध्यम से अपने आत्मिक जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर द्वारा मनुष्य को ग्रहण करना एक असंभव कार्य था। तो क्या आपने कभी विचार किया कि यह कैसे संभव हो पाया? क्योंकि मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है। जिस प्रकार अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं, उसी प्रकार पाप और पवित्रता का भी कोई मेल नहीं है। पर परमेश्वर ने इस असंभव कार्य को संभव बनाया। पर कैसे? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु द्वारा। चलिए जानते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमें परमेश्वर से मेल कराती है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे पुत्र परमेश्वर ने कलीसिया का मूल्य चुकाया। इफिसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनादि काल में परमेश्वर ने हमें चुना और तब ही ठहराया और हमें उस प्रिय में ग्रहण किया। मेरे मित्रों, अब हम इस अनादि काल से अपने समय में प्रवेश करते हैं, जब पिता परमेश्वर की योजनाएं प्रभु यीशु को सौंप दी जाती हैं और वह समय और स्थान में चलकर कलीसिया की रचना करता है। यह तो एक ऐतिहासिक तथ्य है कि प्रभु यीशु ने इस संसार में 2020 वर्ष पूर्व जन्म लिया था। परमेश्वर ने मनुष्य जाति में कदम रखा और इस पृथ्वी पर 33 वर्ष रहकर क्रूस पर मर गया, दफन किया गया तथा सशरीर फिर जी उठा और स्वर्ग में चला गया। परमेश्वर का वचन हमें ये ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करता है। जब वह इस पृथ्वी पर था, तब उसने हमारा उद्धार किया, जो उसके लहू के द्वारा हुआ। आज यह एक लोकप्रिय धारणा नहीं है। मनुष्य प्रायः एक मनोहर धर्म चाहता है जो उनके सौंदर्य संपन्न प्रकृति के अनुकूल हो। मसीह का क्रूस सुंदरता का प्रगटीकरण नहीं करता है, न ही वह मनुष्य के अहंकार की पुकार करता है। दुर्भाग्य से स्वतंत्र विचार रखने वाली कलीसियाएं वरन कुछ बाइबल आधारित कलीसियाएं भी मनुष्य के पुराने स्वभाव पर ध्यान देती हैं। अतः प्रभु यीशु के लहू पर मुख्य ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा विचार विरोधाभास का कारण होता है। एक बार एक धनवान महिला डॉक्टर कैम्बल मॉर्गन के पास आकर कहने लगी
हमें पूरा विश्वास है कि आप प्रभु यीशु के लहू की ही बातें नहीं करेंगे। पुराने पास्टर ने इस विषय में बहुत अधिक चर्चा की है और हमें आशा है कि आप इस पर अधिक ध्यान नहीं देंगे। मेरे मित्रों, उन्होंने उत्तर दिया, आप विश्वास करें कि मैं इस पर अधिक ध्यान नहीं दूंगा। उन्होंने राहत की लंबी सांस लेकर उन्हें धन्यवाद कहा, परंतु वह तुरंत बोले, 1 मिनट रुके, और उन्होंने लहू के ही विषय चर्चा आरंभ कर दी। यह विषय मनुष्य के लिए घृणा का कारण है, परंतु सच तो यह है कि उसके लहू ही के द्वारा हमारा उद्धार संभव होता है। मेरे प्रिय मित्रों, पिता परमेश्वर ने जब नक्शा तैयार कर लिया, तब पुत्र परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया कि कीलों से छिदे हाथों के द्वारा कलीसिया की स्थापना करे। पुराने नियम का संपूर्ण परिदृश्य पशु बलि के लहू द्वारा पापों की क्षमा प्रकट करता है, परंतु उससे पापों की क्षमा संभव नहीं थी। केवल प्रभु यीशु ही इस कार्य को पूरा कर पाया। इब्रानियों का लेखक कहता है, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 6 से 13 पद में, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। कहता है, उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसमें अर्थात उस प्रिय में जो प्रभु यीशु है। हम उस प्रिय में अर्थात प्रभु यीशु में ग्रहण योग्य हैं। उद्धार मसीह यीशु का मुख्य कार्य है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यहाँ मुख्य अर्थ है कि उसमें हमें पाप मुक्ति प्राप्त है। यहाँ पापों की क्षमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यही मुख्य कारण था कि मसीह इस पृथ्वी पर आया। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 28 पद में वह स्वयं कहता है कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं, सेवा करने और बहुतों के लिए अपना जीवन छुड़ौती हेतु देने आया है। वह आपके और मेरे लिए पाप मुक्ति का मूल्य चुकाने आया था। हम पापों के दास थे। वह हमें बचाने और स्वतंत्र करवाने तथा मूल्य चुकाने आया। मेरे प्रियो, नए नियम की मूल भाषा यूनानी है, जिसमें उद्धार के लिए 3 अलग अलग शब्द काम में लिए गए हैं, परंतु हिंदी में एक ही शब्द छुटकारा आया है। एक यूनानी शब्द एगोराजो का अर्थ है बाजार से कुछ खरीदना। पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस जब कहता है, दाम देकर मोल लिए गए हो, तो वह यही शब्द काम में लेता है। अब इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपने जो सामान खरीदा है उसे किसी और को बेच सकते हैं, परंतु यूनानी नए नियम में एक और शब्द एक्सागोराजो भी काम में लिया गया है, जिसका अर्थ है केवल अपने लिए कुछ खरीदना जिसे बेचा नहीं जाएगा। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 पद में इस शब्द का उपयोग किया गया है। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, अर्थात मसीह ने हमें मोल ले लिया है कि फिर से हम बेचे ना जाएं,
पाप के दास होने के लिए। उसने हमें बाजार में से हटा लिया है, अब हम उसके हैं। अब तीसरा शब्द जो उपयोग किया गया है वह है एपोलुट्रोसिस, जिसका अर्थ छुटकारा ही है, अर्थात किसी को मुक्त करवाने के लिए उसकी कीमत चुका देना। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 28 पद में जो छुटकारा शब्द आया है वह यही है। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। यह छुटकारा शब्द एक उत्तम शब्द है, जिसका अभिप्राय केवल खरीदना या व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदना ही नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह भी है कि मूल्य चुकाकर स्वतंत्र करना। जैसे किसी दास को दास मंडी से खरीद कर लाना और स्वतंत्र कर देना। मेरे मित्रों, मनुष्य पाप में बेचा जा चुका है और वह पाप का दास है। दृष्टि उठाकर देखने से यह सत्य प्रकट होता है। मनुष्य एक पतित भ्रष्ट पापी है और वह पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। वह पाप का दास है। प्रभु यीशु इस संसार में आया कि मनुष्य की मुक्ति का मूल्य चुकाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 36 पद में प्रभु यीशु के कहने का अर्थ यही था, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यह मुक्ति प्रभु यीशु के लहू द्वारा दी गई है। पहला पतरस 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद में वह कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह का लहू चांदी और सोने से अधिक मूल्यवान है। किसी वस्तु की कमी उसका मूल्य बढ़ा देती है, परंतु वह उसकी कीमत का वास्तविक कारण नहीं है। परमेश्वर के पवित्र पुत्र के लहू की एक ही बूंद इस पृथ्वी के सब पापियों का उद्धार कर सकती है, परंतु आवश्यक है कि वह पापी उद्धारकर्ता में विश्वास करे। मेरे मित्रों, हमें उसके लहू से पाप मुक्ति प्राप्त है और इसका कारण है इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जी हाँ, यह पुराने नियम का सिद्धांत है जो आदम से लेकर अंतिम मानव तक लागू है। हमें पाप मुक्ति मिल गई है, परंतु पशुओं के लहू से नहीं, क्योंकि उसके द्वारा यह संभव नहीं था। यह तो प्रभु यीशु के अनमोल लहू के द्वारा हुआ है। लिखा है, अपराधों की क्षमा। क्षमा करना दोषों को अनदेखा करने वाला परमेश्वर का काम नहीं है, जो भावनाओं में बहकर न्याय, धार्मिकता और पवित्रता का त्याग कर दे। क्षमा लहू बहाने पर निर्भर करती है। पाप का दंड भोगने की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और लहू बहाना क्षमा का आधार है, जिसके बिना क्षमा नहीं है। मेरे विचार में यह आवश्यक है कि हम मानवीय क्षमा और परमेश्वर की क्षमा में अंतर देखें। ये दोनों एक नहीं है। जी हाँ, मानवीय क्षमा में दंड आवश्यक तो है, परंतु वह बाध्य नहीं करता है। दूसरे शब्दों में फाइल बंद कर दी जाती है, परंतु परमेश्वर के न्याय में ऐसा नहीं होता है। वहां दंड भोगना पड़ता है और मूल्य चुकाना पड़ता है। मानवीय क्षमा दंड भोगने से पहले आती है। ईश्वरीय क्षमा दंड पूरा होने पर निर्भर करती है। यह बड़े दुख की बात है कि हमारी संपूर्ण वैधानिक व्यवस्था इसके कारण बाधाग्रस्त है। यही कारण है
चारों ओर अव्यवस्था है। मानवीय क्षमा और न्याय के औचित्य में उलझन है। हमारे न्यायाधीश सोचते हैं कि अपराधी को क्षमादान देकर वे उदारता प्रकट कर रहे हैं, परंतु मेरे मित्रों, न्याय का औचित्य यह अनिवार्य बनाना है कि दंड दिया जाए। किसी न्यायाधीश ने कहा, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, अतः मैं भी क्षमा करूंगा। परंतु परमेश्वर ने स्वयं दंड भोगकर मनुष्य को क्षमादान दिया है। क्या वह न्यायाधीश उस अपराधी का दंड भोगने को तैयार है? मेरे विचार में किसी भी न्यायाधीश को किसी का मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार नहीं, जब तक कि वह स्वयं उसके स्थान पर मृत्युदंड ना भोगे। धर्मी परमेश्वर क्षमा करता है क्योंकि दंड चुकाया जा चुका है। कब? 2020 वर्ष पूर्व, जब यीशु ने अपना लहू बहाया था। यह तो सौंदर्य संबंधित कदापि नहीं है। यह आज के सभ्य मानव के परिष्कृत स्वभाव के अनुकूल नहीं है। मनुष्य सोचता है कि उसका पाप वास्तव में बुरा नहीं है। वह भद्र होना चाहता है। वह सोचता है कि वह चतुर और बुद्धिमान है। मेरे मित्रों, हम खोए हुए नरक के भागी पापी हैं। परमेश्वर हमें दंड भोगे बिना नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि आप पवित्र शास्त्र में क्षमा और यीशु के लहू को आपस में बुना हुआ देखते हैं। क्षमा प्रभु यीशु के लहू पर निर्भर है। यही कारण है कि उसका लहू अत्यधिक मूल्यवान है। मैं सदा कहता रहूंगा, आप परमेश्वर के पास नगण्य मनुष्य होकर आएं कि वह आपको कुछ बनाए। जी हाँ, वह आपके पाप क्षमा कर सकता है क्योंकि उसने स्वयं आपके पाप का दंड चुकाया है। यही एकमात्र मार्ग है कि हमारे पाप क्षमादान पाएं। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 26 से 47 पद में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस भी यही कहता है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। दमिश्क के मार्ग में यीशु ने पौलुस से भेंट की और उससे कहा कि वह अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाए। हम प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। अतः प्रभु यीशु के लहू का बहाया जाना और उसकी क्रूस पर मृत्यु क्षमा का आधार, इसके बिना कुछ नहीं है। परमेश्वर तब तक पाप क्षमा नहीं कर सकता जब तक पाप का दंड भोगा ना जाए। पाप के लिए जिस शब्द का उपयोग किया गया है वह है परपटोमा, जिसका अर्थ है एक अपराध या अलग होना। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस मनुष्य के पहले पाप को अपराध कहता है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद में वह इसी शब्द का उपयोग करता है। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अगस्टिन ने सुगठित शब्दों में कहा, मसीह ने अपवित्र कलीसिया को खरीदा कि उसे पवित्र करे। मेरे मित्रों, उसने अपने लहू से इसे खरीदा और पाप का दंड स्वयं चुकाया। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार
यह एक रोचक अभिव्यक्ति है। उसने यह नहीं कहा कि उसके अनुग्रह के धन से, परंतु यह कि उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार। मैं इसका अंतर समझाता हूं। कहा जाता है कि स्वर्गीय रॉकफेलर जब गोल्फ खेलते थे तब अपना सामान उठाने वाले को वह 10 का सिक्का देते थे। रॉकफेलर ने उसे अपने धन के अनुसार नहीं, अपने धन में से दिया। यदि वह अपने धन के अनुसार देते तो उनका सामान वाहक स्वयं एक धनवान मनुष्य होता। परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के धन के अनुसार पाप मुक्ति दिलाई। परमेश्वर अनुग्रह का धनी है और हमें अपने अनुग्रह के धन के अनुसार देता है। उसने मुझ पर बहुत अधिक अनुग्रह दर्शाया है, परंतु आपके लिए भी उसके पास बहुत अधिक अनुग्रह है। वह आपका उद्धार कर सकता है, आपकी सुरक्षा कर सकता है। यह सब उसका अनुग्रह है। मेरे मित्रों, आज प्रश्न यह है कि क्या आप उससे उद्धार पाना चाहते हैं? क्योंकि उसने आपके पापों के बदले सजा अर्थात दंड भोग लिया है ताकि आप उद्धार को प्राप्त कर सकें। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप उस पर विश्वास करते हैं कि आप उसके द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। यदि हां, तो आज आपके पास मौका है कि आप उस परमेश्वर के पास अपने आप को ले आएं, क्योंकि वह आपको उद्धार देना चाहता है। आपके उस दंड से आपको छुटकारा देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज ही आप अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय लें। प्रभु आप सबकी सहायता करें। दोस्तों, हर चीज की एक कीमत होती है, उसका मूल्य होता है और हमें कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिली है। पापी मनुष्य के उद्धार या मोक्ष या कहे पापों की क्षमा का मूल्य था किसी पवित्र मनुष्य का लहू। रोमी 6 उसके 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारे पापों की कीमत किसी पवित्र की मृत्यु थी जिसे प्रभु यीशु ने क्रूस पर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा उद्धार या मोक्ष अर्थात पापों की क्षमा का मूल्य किसी ने चुकाया है और तब वह हमें मुफ्त में मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह हमें मुफ्त में नहीं मिला है, किसी ने दाम चुकाया है। हम बहुधा सुनते हैं कि सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। यह कुछ उसी प्रकार है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के पास आते हैं, वे अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं और उनके पापों का कर्ज या दंड प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा चुका दिया जाता है। पर दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में एक बात महत्वपूर्ण है कि क्या आप पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं? आर यू विलिंग टू रिसीव दैट? कर्ज उतारने के लिए किसान को आवेदन तो देना ही होगा। यह एक खुला न्योता है सभी मनुष्यों के लिए। क्या आपने अब तक पापों की क्षमा प्राप्त की है? क्या आप आज प्राप्त करना चाहते हैं? यदि नहीं, तो आज ही आपके लिए वह समय है। आप अपना निवेदन परमेश्वर के सामने प्रार्थना में दे सकते हैं, उससे विनती करें। यदि आप किसी समस्या में हैं तो इस समय हम आपके लिए निश्चित तौर पर प्रार्थना करना चाहेंगे। अपने मनों में उन बातों के लिए आप प्रार्थना करें, उन बातों पर विचार करें और हम इस समय उन सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मनुष्य के पापों के लिए जो दंड था उसे क्रूस पर चुका दिया। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें इस बात को आज शिक्षा देता है, सिखाता है कि हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया। हमारे बदले उसने मृत्यु को प्राप्त किया। इस अद्भुत प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। उनके जीवन में कौन सी ऐसी समस्या है जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, इस समय हमारी विनती है
कि जिस भी समस्या को हमारे दर्शक अपने मनों में विचार कर रहे हैं, जिसके लिए वो मन में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके हृदय की जो वेदना है, पिता हमारी विनती है कि इस समय आप उनके जीवन में कार्य करें, उनकी समस्याओं का हल उन्हें दें, समस्याओं को दूर करें, बीमारियों को चंगा करें, संबंधों को सुधारने में कार्य करें प्रभु, लोगों के मनों को बदलें पिता, ताकि उनका जीवन आप में, अनुग्रह में आपके साथ बदलता चला जाए। धन्यवाद देते हैं पिता प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए एक आत्मिक जीवन में एक बड़ी छलांग रहा होगा, यदि आपने इसे सुनकर इसे स्वीकार किया है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और गहरी और गूढ़ बातों को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और अपनी प्रार्थनाएं उसके सामने बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर की दया। हमारा स्वर्ग में प्रवेश परमेश्वर की दया के आधार पर है। आज का प्रश्न है, पाप या अपराध का दंड चुकाकर क्षमा प्रदान करना खाली स्थान का प्रकार है। ए, ईश्वरीय क्षमा, बी, मानवीय क्षमा, सी, न्यायालयीय क्षमा, डी, धार्मिक क्षमा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।